Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and this is Shazia on the other screen. क्या हाल चाल है आप सबके? और शाजिया आपके क्या हाल है? मेरी हाल ठीक है। आपका स्वेटर मुझे नजर आ रहा है। क्वेटा की हवाएं चल गई कराची में, फाइनली सर्दी आ गई है। कराची के लिए बहुत सर्दी है. रात को मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितना बुरा हाल होता है. और कोई मुझे बता रहा था कि रात को 14 था या 13 था. तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ही सर्दी है भाई. क्या होता है, घर ठंडे होते हैं, हीटिंग नहीं होती। दैट इज द मेन प्रॉब्लम आई थिंक। हाँ तो घर जो है वो ठंडे हो जाते हैं, अदरवाइज इट शुड बी ओके। लेकिन आपने मूंगफलियां लेकर आई, आपने थोड़ी सी यार, उनको क्रैक किया। हाँ। माय मदर एंड माय ब्रदर केम ओवर लास्ट नाइट और उन्होंने मुझे सरप्राइज किया और वो मूंगफली भी लेकर आए और मेरे भतीजे भी साथ आए थे. तो इट वाज सो, इतना मजा आ रहा था. लेकिन मुझे शदीद अफसोस हुआ और हम सब भी बड़े बदमजा हो गए कि उसने हमसे धोखा किया मूंगफली वाले ने. और वो जो मूंगफली थी ना, वो आधी जली हुई थी. लेकिन ओहो। द फैक्ट कि पूरी फैमिली बैठी हुई थी, वही मुझे इतना मजा आ रहा था. मैं इतनी खुश हो गई. मैं ऑफिस से इतनी थकी हुई गई थी, लिटरली ना कंबल में ऐसे बैठी हुई ड्रामे देख रही थी सड़े हुए मूड में. फिर बेल बजी एंड माय मदर वाज देयर एंड आई वाज लाइक ओह दैट्स सो कूल कि वो लोग आ गए. एंड शादिया, आपको पता है मैं रात को यूजुअली आई ट्राई, एक दो हफ्ते से नहीं हो पा रहा, बट आई ट्राई कि मैं रात को थोड़ा सा डाइट अपनी रेगुलर, मतलब नॉट रेगुलर लाइक बहुत ज्यादा रोटी नहीं खाऊं या कोक सिर्फ कुछ दिन पीऊं या शुगर वाली चीज अगर खाती हूँ तो डार्क चॉकलेट. लेकिन घर में मेरा सर ऐसा घूम रहा था सर्दी से. सर पे लग रही है आपके सर्दी, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड. हम हम्म। फैक्ट्री में रहते हैं आधा टाइम शायद. तो मैंने हम्म। एक्चुअली कॉफी बनाई फेंटी भी और मैंने वो पी, क्योंकि मैं, और वो चीनी भी डाली उसमें. तो अब पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, कहाँ कहाँ वो चीनी नजर आएगी. लेकिन अभी तो बहुत अच्छी लग रही है वो चीनी, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपके लिए टोपा ले आऊंगी यहाँ से नेक्स्ट टाइम। हाँ, टोपा पहन के सो जाना। हाँ। सीरियसली नहीं, मैं वाकई सोची, बिकॉज मुझे हवा, मैं ये सोची मेरे कमरे में हवा आ कहाँ से रही है, ये बड़े मसले हैं. खैर जी, तो ये अच्छा, मेरी मुझे ये कहानी. बताएं, ड्रामा देखते हुए आपका मूड क्यों खराब था? नहीं, आई वॉज वेरी टायर्ड. कल हमारा बहुत बिजी दिन था, बड़ा थोड़ा सा एक्साइटेड और स्ट्रेसफुल दिन था. जिसका इसकी न्यूज आपको संडे नाइट पता चलेगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ. आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें या यूट्यूब पे. संडे नाइट को हम अनाउंस करेंगे और मंडे को शायद आपको फाइनल पता चल जाए द रीजन बिहाइंड दैट. अभी हम नहीं बता रहे. तो वो मेरा सारा दिन उसमें गुजरा. तो आई वॉज रियली टायर्ड. बाय द टाइम हम ऑफिस से फारिग हुए, मैं 7 बजे घर पहुंची थी. और वो हवा चल रही थी. मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. मैं थकी हुई थी, तो इसलिए, और कोई रीजन नहीं थी. आई वॉज एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग घिसी पिटी मोहब्बत. मुझे बशारत को देखने का बहुत, मुझे वो था कि आगे क्या होगा, क्या शादी. मुझे धचका लगा हुआ था कि इनकी शादी होगी या नहीं होगी. हाँ। था. और वही बात है, बंधे एक डोर को मैं कितना भी बोलूं, मुझे क्यूरियोसिटी है कि होगा क्या. कि शायद उमर हम्म। का दिमाग ठीक हो गया, उसको सेंस आ गई हो. वो सो एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट इट वॉज जस्ट आई वॉज टायर्ड. Yeah, but Rabia, coming back to Bandhe Ek Door Se, before we begin, I was not a little, I was quite annoyed. ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एपिसोड्स खींच रहे हैं हम ड्रामों में, जलन में भी यही हुआ, बंधे एक डोर में भी यही हो रहा है कि आपको स्पॉन्सर्स मिल जाए, आपके एड्स चले और हम लोग व्यूअर्स अटके रहे, क्योंकि लाइक यू सेड हमें देखना है कि होगा क्या आगे. It is very unfair, it is very commercial, and we will talk about it again and again because I think it is a responsibility कि हम इसकी बात करें और ये इस तरह नहीं करना चाहिए हम बंदे चैनल्स एक को. डोर से ही स्टार्ट कर लेते हैं ना. वी स्टार्ट विद बंदे एक डोर से. We start with बंधे एक डोर से. Yeah. तो वही है ठीक है. कि लिटरली मतलब इतना खींचा. अच्छा, सो द थिंग इज दैट आई वांटेड टू टॉक टू द डायरेक्टर एंड आई वुड लाइक टू टेल हिम कि ये एपिसोड चाहे कितनी भी खिंची हुई थी, कुछ चीजें थी जहां मुझे, वही बात है ना, फायजा इफ्तिखार का कहीं ना कहीं टच नजर आता है. हाँ. बाकी जगह हाँ. डाइल्यूट हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई. तो जब वो माहीन दादी के पास जाती है और वो उसको देती है, उसको किस करती है, उफ शाजिया मेरा दिल इतना दुखा. आई डोंट नो, बोला मुझे. Yeah. फिर वो जब अपनी सास के साथ बैठी होती है, तो लाइक दीज सीन्स आर सो पावरफुल एंड विदाउट डायलॉग्स द डायरेक्टर हैज कम्युनिकेटेड कि देखो, एक इंसान के एक्शन से पूरा घर इज क्राइंग, पूरा घर सफर कर रहा है. तो फिर ये जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे अफसोस होता है कि आप क्यों खींच रहे हैं इतना. बिकॉज अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो ये एक बहुत खूबसूरत कंटेंट का पीस बनता. एंड आई वुड हैव लाइक टू रेकमेंड दिस ड्रामा. बट सैडली अब शायद मुझसे कोई पूछेगा कि आपको कौन से ड्रामे में देखूं, तो मैं बंधे हुए, क्योंकि बंधे एक डोर से का नाम शायद नहीं लूं. शायद आई एम नॉट डिसाइडेड 100%. क्योंकि आई, एज यू सेड, हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है. इट्स नॉट फेयर टू अस, डिस्पाइट कि हम हर हफ्ते यही बात बोलते हैं. हमारे व्यूअर्स भी शायद तंग आ गए.
हम फिर भी देख रहे हैं क्योंकि हमें क्यूरोसिटी के क्या होगा। हाँ, फर्क इतना है Yes. कि मैं फॉरवर्ड कर करके देख रही होती हूँ Yeah, लिटरली। मैं forward karke, and first 7 minutes is a recap of what happened in the last episode. Acha, I just want to say that we are doing this on Zoom and it's going to go like this. Kahin kahin Rabia freeze ho rahi hai, but the voice is coming through, so we really apologize for that. वो Wi-Fi की problem है, आप लोगों ने पहले भी mention किया है, but I can hear her voice, so I'm not going to stop you. We are going to go on with this. तो yes, हाँ, नहीं तो बोलो, सही है। बोलो। नहीं, मैं इसी को तुम्हारी बात को लेके आगे चल रही थी कि कमिंग बैक टू द स्टोरी, रोशनी की अम्मा को थोड़ा नहीं, काफी शक हो चुका है दैट शी इज अप टू समथिंग। लेकिन आई डू हैव टू से अगेन विद द स्टोरी टेलिंग कि वो इतनी क्विक है, रोशनी इतनी क्विक है कि उसके पास हर चीज का जवाब होता है, हर चीज की स्ट्रैटेजी होती है। एंड आई लाइक द वे कि वो उनकी अम्मी ने, माही की अम्मी ने फोन पे समझा दिया कि भाई ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। एंड माहीन को फिर तो, माहीन आपको जब पता है कि रोशनी ऐसी है तो आप बार बार क्यों फिसलती हैं, आप बार बार क्यों? फिर वो जब उसको ये पता चलता है फिर वो कहती है अच्छा अब मैं मैके नहीं आऊंगी। तो पहले से पता है ना, बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक दैट स्टैंड। That is what I had the issue with. I feel कि ये करने के लिए बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सो अगेन बंदे एक से मुझे 2-3 सवाल दिमाग में आ रहे थे। बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है अपनी सारी जिंदगी इस तरह अपने रिश्तेदारों के लिए वक्फ कर देना। और क्या वाकई फेयर है किसी भी लड़की से ये कहना कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे मैके की बदनामी होगी तुम ये करो? तो मुझे बस, मैं फायदा इफ्तिखार से शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो मुझे इसलिए भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। आई विश कि माहीन की अम्मी उसको जरूर कहती नहीं चलो स्टोरी को आगे लेके जाना है, और वो कहते कि नहीं, माहीन कहती मैं नहीं रुक रही हूँ या अभी नहीं आ रही। माहीन की माँ जरूर उसको कहती नहीं तुम वापस आओ, तुम इसलिए नहीं रुको कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। हाँ, आपको अगर सच पता है दैट शुड नॉट बी द रीजन कि आप किसी बच्ची को या किसी लड़की की जिंदगी को ऐसे कराएं। तो आई रियली विश, बिकॉज इसके ऑपोजिट फ्रेम रियली सो यू नो लिबरेटिंग, इज सो ओपन माइंड। तो मुझे इस बात में थोड़ा सा अफसोस है। इसके साथ साथ मुझे ये भी है कि क्या माहीन की ईगो है जो वो अभी भी नहीं बता पा रही। और मैं ये भी सोच रही थी कि exactly. इतना कुछ कर लिया वहां, तुम ये एक चांस भी लेके देख ही लो, बंदा तो हाथ में नहीं है, जा ही रहा है, तो एक दफा बोल के देख ही लो उसको कि मुझे तुमसे भी मोहब्बत है। इसलिए भी क्योंकि देखो उमर की भी कहीं, उमर भी अब बार बार ये कह रहा है कि वो मुझे चाहती नहीं है। वो कहता है ना, लेकिन उमर ने भी तो उसको नहीं कहा ना राबिया, उमर ने भी नहीं कहा। इट्स ओनली व्हेन ही स्पोक टू मंसूर छत पे, मंसूर ने भी उससे यही बात कही कि तुमने भी नहीं एतराफ किया है, तो तुम उसको क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एतराफ करे? सो दे आर बोथ इन द सेम बोट। या एग्जैक्टली। सो दे बोथ आर नॉट गिविंग ईच अदर एनी इंडिकेशन कि भाई हम दोनों, अगर एक भी बोले तो हम दोनों इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। और मुझे अफसोस ये बात है भाभी को नहीं, अब चलो उसका भाई मंसूर जो है वो कर रहा है, तो थर्ड पर्सन इज नीडेड टू मूव दिस थिंग अराउंड देम। Yes, unfortunately, otherwise हम हमेशा कहते हैं कि थर्ड पर्सन को नहीं आना चाहिए बीच में, लेकिन in this problem the third person needs to come. अच्छा, you were saying something, then I have a question. नहीं, you ask the question. मुझे बताओ कि ये मोनिस, do you think he's doing the right thing with his मंगेतर? I think it's very unfair. वो मुझे ड्रामा ही समझ नहीं आया कि भाई चुप करके शादी दिया, सादगी से शादी कर लो या शादी करो। लोगों के तो कितने बड़े हैं, आई डोंट थिंक दैट वाज द रीजन टू, मतलब। और मुझे उस लड़की की भी समझ नहीं, भाई बात पक्की कर लो, चुप करके निकाह कर लो, बड़े उस पे रुखसती बाद में कर लेना, ऐसी क्या आ गई है? आई टोटली डिस्कनेक्टेड, टोटली नॉट रिलेटेड, यू नो। हाँ, yeah, I agree, but I wasn't happy with that premise that he was taking कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी बहन के घर में प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती. This reasoning, and I think boys do it, is very, especially because Monis is very forward thinking वैसे, so I was not expecting जहाँ वो अपनी बहन का ख्याल कर रहा है तो उसको अपनी हाँ. No, to some extent I do agree with him. कि टू सम एक्सटेंट आई डू एग्री विद हिम, बिकॉज उसकी बहन इस वक्त बहुत स्ट्रेस से चल रही है। मैं अपने आप को रख के देखूं तो मुझे भी अजीब सा लगे कि यार अगर मेरी जिंदगी में इतने मसले चल रहे हैं तो मेरे भाई को मेरी शादी की पड़ी हुई है, और मेरा बाप भी मेरे भाई को बोलेगा पागल हो गए हो, मेरी मतलब बच्ची के साथ कुछ हो रहा है इस वक्त। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डू फील, बट आई थिंक द वे दे हैड स्ट्रक्चर्ड द होल थिंग didn't make sense. मुझे okay, now you asked me and I've thought about it. I think मैं मोनिस से ज्यादा उस लड़की के ऊपर ऑब्जेक्शनेबल हूँ
क्योंकि कुछ दिन की बात है यार, जहाँ मतलब ऐसी कोई अर्जेंसी क्या है, मरने लगा है कोई घर में, या आप मरने लगी है कि आपको शादी है, मतलब क्या चीज है जिसकी वजह से शादी को करना इतनी आई थिंक जल्दी? उसकी फैमिली से प्रेशर होगा ना, लड़की वाली वांट, नहीं तो तो वहां से वो दिखाया नहीं उन्होंने। नहीं तो जाके आप बात कर लेना, मोनस की माँ जाए या और बस उससे रिश्ता पक्का करके हाँ रख ले, निकाह का की तारीख हाँ 3 महीने बाद रख ले। उमर और हाँ माहीन का चक्कर ऐसा थोड़ी है कि सारी उम्र चलेगा, वो तो अब सॉल्व हो नहीं पा रहा है। 30 किस्तें तो हो गई, कितनी हो गई हैं? 30 हो गई हैं अभी। आई थिंक 35 तक जाएंगी, शायद 34 तक शायद हाँ, जाएंगी। 34 तक जाएं या हाँ, तो चलो ठीक है, लेट्स सी, बट आई एम होपिंग रोशनी की अम्मा जो है वो भांडा फोड़े अच्छी तरह। मैं समझ रही थी कि मोनिस की मंगेतर कुछ करेगी, क्योंकि वो बार बार कह रही थी मैं रोशनी को नहीं नहीं, आपने देखूंगी। प्रोमो नहीं देखा, क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ प्रोमो में? मुझे याद नहीं। ना 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 ना, मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगी अब तो। वही मैं कह रही हूँ, जब मैं कहती हूँ यार बकवास मैं नहीं देख रही, वो कुछ ना कुछ ऐसी डेट डाल देते हैं कि मुझे देखना पड़ता है नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ चलो, टीजर अलर्ट। ओके, शैल वी मूव ऑन? या राज़े उल्फत। जी भाई, राजी उल्फत जो है, और मुझे ये बताए, कहानी तो कहानी एक तरफ, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं और व्यूअर्स हैं वो क्यों चाह रहे हैं कि मुश्क और इर्तिजा एक साथ हों? I have no idea. I don't know. Maybe शहजाद शेख की फैन फॉलोइंग है इसलिए. I don't know because and other than that, then I think बड़ी अफसोस की बात है, because इसका मतलब है कि हम लोग मेंटली लोगों की इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को ओवरलुक करने के लिए तैयार हैं, और एक बार गलती की तो फिर दूसरी बार भी गलती होगी, और मैं उसकी कोई 8 मिनट की रेपिटेशन होती है ना शुरू में, तो मैं दोबारा वो गलती से मैंने 8 मिनट फॉरवर्ड नहीं किया, मैं कोई काम करी थी वो लगा हुआ था, तो अगेन he said something and वही मैंने सोचा कि ये अभी भी सेल्फिश तरीके से ही सोच रहा है, you know, that's what bugs me about Irtiza. So मेरा नहीं ख्याल कि Irtiza is the guy right for मुश्क, और फिर इस्माइल मियां despite loving her, despite कि उसकी फैमिली को मुश्क की कितनी जरूरत है, he's willing to let her go and he's not pressurizing her from any way as such. So वही फर्क आपको पता चल जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आई डोंट नो, आई थिंक यू हैव टू गो बैक एंड सी कि इर्तिजा ने एग्जैक्टली गलती कितनी बड़ी है, क्या गलती माफी के लायक है कि नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ कि फोन कॉल आती है ना, सॉरी फोन कॉल आती है, वो बोलते हैं मुश्क रात को, एक तो मतलब व्हाई वुड यू कॉल हर इन द नाइट, सॉरी, यस, इन द मिडल ऑफ द नाइट, तुम्हें मैनर्स नहीं है, मतलब मैनर्स होने चाहिए यार। अच्छा, फिर उसके बाद ही इज टेलिंग हर कि मेरे अब्बा ने अपने दोस्त की बेटी से, मतलब दैट itself should be a sign for all those. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार ये तुम कहने की कि तुम मुझको ये बोलो, तुम तो खड़े रहो स्ट्रेट, उसके घर के बाहर जूते रगड़ो, उसके भीख मांगो कि वो तुम्हें माफ करके तुम्हारे पास, तुम उल्टा उसको अल्टीमेटम दे रहे हो, मतलब बाद भी मुश्क उसके पास जाना चाह रही है, तो फिर कहानी में जबरदस्त मसला है, और फिर लोगों की सोच में भी जबरदस्त मसला है, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, अब ये दूसरा साइन भी है। बिल्कुल, she should just have said I will wait for you whenever, forever. That is what he deserves to say, you know, nothing less. लेकिन मुझे ये बताओ, इस्माइल मियां ने सुना दी फाइनली मुश्क को? अच्छी सुनाई, सही सुनाई ना, मुश्क भी तो सही भाई, पहले तुम इतनी खुशी खुशी कर रही थी, तुम मोहिनी को डॉक्टर के पास भी लेके जाती, अब तुम एहसान क्या जता रही हो तुमके नाश्ते बना के, तुम्हें पता नहीं है इस्माइल मियां को तुम नौकरानी रख लेंगे अगर उनको नाश्ते बनवा के देने अपनी बच्ची को और बच्चों को, यू नो, तो बिल्कुल सही किया, और बड़ी गलत बात की थी मुश्क ने कि वो तर्स में आके काम कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्रीड। आई थिंक उनका भी जो है ना, डू यू थिंक ही गॉट एंग्री बिकॉज फाइनली ही इज रियलाइज्ड शी इज इन लव विद हर? बिकॉज जब आप मोहब्बत में होते हैं तभी आप इतना गुस्सा दिखा सकते हैं, अगर आपको वो फीलिंग्स ही नहीं हुई तो आप उससे पहले से वो थोड़ा डिस्टेंस और बड़े काम एंड रिलैक्स्ड एंड पेशेंटली काम दिखा रहे थे, लेकिन अब उनको गुस्सा आया है बिकॉज एंड ही सेड ही लव्स हर। गुस्सा भी आया, सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना, ही इज ऑलवेज अ पर्सन, जिसने मुझको भी बार-बार हमेशा ये बोला था, कुछ भी कर लो मेरी इज्जत को मत करना, यू नो, सो आई थिंक वहाँ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई ना, जब मुझ ने उनको उनके ऊपर तरस खाया, तो ही डजंट वांट इट, एंड मतलब एक इंसान जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है, वो इतनी तो रिस्पेक्ट करता है कि आप तरस खा के उसके लिए कुछ काम नहीं करो, अगर तरस खा रहे हैं तो फिर शो मत करें, you know? और देखो अंबर ने भी इसको समझा दिया था, अंबर का आई लव दैट
that's a voice of reason that Amber always injects in Mushk's life, लेकिन मुझको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा. और टीजर आपने देखा कि नहीं देखा राबिया? हाँ, टीजर मैंने देख लिया और मुझे अब देखते हैं क्या होता है. I will reserve my हाँ, I'm not too happy about what I saw in the teaser because अगर वो इस वजह से वापस जा रही है कि उनकी अम्मा बीमार है या something, I don't feel that's a strong enough reason. So let's see क्या होता है. Yeah. तो बस यही है राज़े उल्फत. और उसके बाद या नेक्स्ट यू वांट टू डू जलन, घिसी-पिटी और सराब. लेट्स डू सराब फर्स्ट. लेट्स टू सराब. सराब राबिया ने नहीं देखा है, मैंने देखा है और मैं देखते देखते ये सोच रही थी कि मैं क्यों देख रही हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्दा और उनके देवर और उनकी नमल की कहानियां आगे चल रही थी और मैं बहुत इरिटेट हो रही थी. तो मैं 1 मिनट में रैप अप करूंगी सराब को. वो ये है कि असफन की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि हुरैन जो है वो ऑब्वियसली शी इज नॉट वेल. तो वो कभी आके उनकी अम्मा को मुंह दिखा रही है तो कभी sadly and unfortunately. अच्छा, उसमें ये भी दिखाया राबिया when they came back from their honeymoon, तो वो अपनी अम्मा से और अपनी बहन से मिल रहा था. तो हुरैन के दिमाग में ये चढ़ा कि मैं अपनी पेरेंट्स के पास क्यों नहीं गई, वो भी तो मेरे अम्मा अब्बा है ना, मैं भी जाके उनको मनाऊं और उनसे मिलूं. which is sometimes you wonder कि हुरैन, is this a real हुरैन or is it the schizophrenic हुरैन. मतलब कितनी, बिकॉज देखिए आपका अपना भी तो कैरेक्टर उसमें से कुछ निकलता है ना. सो आई लाइक द वे दैट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि क्या ये करती है ऐसे अगर ये नॉर्मल होती, क्योंकि उसने ठग से सुना दी अम्मा को, बहन को, सबको. सो दैट वाज वन थिंग. और जब वो गई तो उसने ये भी देख लिया कि उसकी जो अम्मा है एंड बहन है दे रियली डोंट केयर अबाउट हर, और उन्होंने बदतमीजी से, फिर वहां भी उसका एक एपिसोड हुआ where she assumed she was seeing असफंदियार, और उसकी वर्दा उसकी बहन देखती है and she just walks away. She thinks ये तो पागल है, ये तो ऐसी पता नहीं किससे बातें कर रही है. So again they showed that the family doesn't care. आगे जाके टीजर में यही दिखाया. I think they will end up putting her in institutionalizing her, उसको hospitalize करेंगे आपको, because इसका कोई solution नहीं है. It's too much for us fans to handle. It's just too much. तो वो उन्होंने जब बस वो जो पार्ट दिखाया है ना कि for anyone who is living with such a patient, it's very difficult. I like that, but that's it. Yeah, थोड़ा हैंडल बेहतर हो सकता था. I feel इतना definitely. Yeah. मतलब I think 80% of the drama was the sisters and 20% was Huren and Asfan, which was really sad. Okay, so we can move on. Yes. मतलब अगर ये ट्रैक इस तरह चले तो I might even stop watching it. Yeah, maybe it's not fair. Maybe it's not fair on the drama. Yeah. नहीं, या फिर आप दूसरी कहानी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए ना कि आपका दिल चाहे कि आप दूसरी कहानी भी देखें. जैसे प्रेम में हम हर चीज में इंटरेस्टेड है. मुश्क में हमें इंटरेस्टेड है महक का क्या होगा, शायान का क्या होगा, यू नो गुड्डी का क्या होगा. आई इवन वांट टू नो कि भाई रोशनी का क्या होगा जो घर से भागे, क्या साकिब वापस आएगा. फिर आप ट्रैक ऐसे बनाएं कि दूसरी स्टोरी पैरेलल में इतनी स्ट्रॉन्ग जा रही है, यू नो. राबिया लग रहा है कि वो स्टोरी एक और राइटर ने लिखी और ये स्टोरी एक और आई एम नॉट किडिंग. इट्स लाइक देयर इज नो कनेक्शन unfortunately, and I love this writer, so I'm really sad that this is happening. Yeah, true. Okay जी, घिसी पिटी मोहब्बत या जलन, पहले कौन सा करना चाहेंगी आप? जलन, पहले जलन कर लेते हैं फिर घिसी पिटी मोहब्बत. ठीक है. राबिया को नींद आना शुरू हो गई है इसी के ऊपर कि मैंने कहा नहीं, मुझे शराब पे नींद आना शुरू हो गई. मैं थक गई. मेरा पेशेंस आजकल काफी खत्म हुआ होता है. जलन. ठीक है भाई, बैक टू बैक 2 एपिसोड हो गए, खत्म हो गया. आपने एंडिंग के बारे में क्या सोचा, आप ये बताइए. सो एंडिंग के बारे में मैं ना 50-50% हूँ. मुझे एक एंडिंग अच्छी लगी है जो निशा की है. एग्जीक्यूशन से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसला है. जब तक आप ये कहते रहे कि ऐसा होता है तो फिर रियलिटी बेस्ड रख रहे थे ना आप, तो फिर रियलिटी बेस्ड ही रखते. किसी को ना ऐसे ये नजर नहीं आना शुरू हो जाते रियलिटी में. हमारे आसपास बहुत एग्जांपल्स हैं. लोगों ने ऐसी हमारे खानदानों में, दोस्तों में हरकतें की हुई. उनमें से किसी को जिसके साथ उन्होंने ज्यादती की है ना उसको ख्वाब में नजर आती है ना उसकी रूह नजर आती है. देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड टू ब्रिंग नीशा बैक इन दिस वे. ठीक है, दैट इज माय ओपिनियन. उसको दिखाते कि वो जल गई है क्योंकि उससे वो चूल्हा जलाते हुए जल जाती किसी भी तरीके, बिकॉज ये कार्मा होता है ना, अल्लाह ने तो किसी भी तरीके से करना है. आप दिखाते इसमें. फिर उसके बाद वो गाड़ी चलाते हुए जा रही है. मुझे नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करती. मेरा नहीं ख्याल ये होना चाहिए था.
बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि मीशा जली थी और उन्होंने इसको भी जलाया, ये कनेक्शन आग का लेकर मुझे ये अच्छा लगा। एंड द फैक्ट कि वो जिस चीज पे फख्र करती थी वो उन्होंने स्टोरी में दिखाया कि अल्लाह ने उससे वो ले ली और फिर सारी उसका जो अंजाम है वो सारी जिंदगी वो तड़प रही है। ये अच्छा लगा। आई एम मतलब मैंने और तुमने यही बात की थी ना कि क्या हो सकता था, मतलब उसने जो हरकत वो सॉरी टू से मतलब मेरे अंदर का भी वो शायद वो आ रहा है, बट वी वांट कि ऐसी पनिशमेंट हो जिसको दूसरे देख के 10,000 मर्तबा सोचे कि हमें ऐसा काम करना ही चाहिए नहीं चाहिए। और वो इंसान तड़पे जिस तड़पाहट से उसने बाकी लोगों को गुजारा है, ठीक है। मुझे एक्चुअली बोलते हुए डर लग रहा है फॉर ऑल दोस पीपल हु माइट सफर, हु हैव बीन अनफेयर टू पीपल। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? मैं असफी की सजा पे मैं बाद में आती हूँ, पहले निशा को कवर करते हैं। So जब वो apparitions देख रही थी ना मीनू के, तो I actually thought that she will die, क्योंकि ये जो तुम कह रही हो ना कि ये कभी होता नहीं है, ये सिर्फ मैंने तब देखा है, सुना है, एंड पीपल हु आर क्लोज टू मी हु पास्ड अवे, कि उनको हेल्यूसिनेशंस आते हैं एंड दे सी पीपल हु हैव पास्ड अवे whom they were close to, और उनको वो नजर आते हैं। So and उसने कहा भी कि मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। तो ये कनेक्शन जो है ना ये सही नहीं हुआ, क्योंकि एंड में she did not die, she was alive। सेकंड में ये सोच रही थी कि क्योंकि वो अकेली रह गई है, do you think that her family should have taken her back and kept her in one room or kept her with them, या उसकी सजा इतनी बड़ी थी कि एक तो वो जल भी गई, ऊपर से उसका कोई पूछने वाला नहीं था। So, मैंने बहुत से नॉवेल्स में पढ़ा है, हाँ, और बहुत से स्टोरी से मैंने देखा है ये होता है कि ससुर सास हंसते ज्यादा इवल होते हैं और फिर अल्लाह उनको पैरालाइज कर देता है स्टोरी में, या कुछ हो जाता है और फिर वही बहू वही बेटा वही इंसान जिसके साथ आपने बुरा किया होता है वो उनको उनका ख्याल रखता है और पल पल उनको, और गिल्ट, सिर्फ पेन और बेबसी नहीं, गिल्ट यू सफर। तो आई थिंक अगर दिखाते तो मुझे शायद इतना ऑब्जेक्शन नहीं होता, और मे बी निशा की फिर सजा दोबाला हो जाती। दोबाला, खैर दोबाला तो मुझे सही वर्ड नहीं यूज करी, मतलब निशा की सजा फिर डबल हो जाती, क्योंकि एक तो ये बेबसी, तर्स आपके ऊपर कि द वेरी पीपल जिनको आपने रद्द किया था अब आप उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हैं, एंड आपकी उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू, तो हर दिन उसके लिए एक अजियतनाक होता। तो या व्हेन आई थिंक अबाउट इट, तो और ये हो जाता कि हाँ फैमिली ने अपना काम पूरा किया, अपना हाँ, I didn't like वो जो लास्ट टू जो वो औरतें बात कर रही थी ना, भाई उनको कैसे पूरी कहानी पता चली। So I found that very disconnected a little bit। या वो लेके नहीं आते, वो फैमिली उसको वहां मिलने चली जाती, like once in a while, ऐसे भी तो हो सकता था। They could have shown that। मेरा नहीं ख्याल कोई फैमिली इतना बॉदर करती। हाँ, उसको कमरे में लाके रखना और उसको किसी को पैसे देके उसका ख्याल रखना, स्टिल समथिंग दैट फैमिली कैन डू। आजकल के जमाने में ना किसी दिल तो चाहे बड़ा कर ले, माफ करने को, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोने धोने पर किसी दूसरे की अजियत पे इतना टाइम जाया करें। दैट्स व्हाट आई वांट। एक दफा करेंगे, दो दफा करेंगे, तीसरी चौथी दफा कोई नहीं करेगा, ठीक है, पीपल मूव ऑन। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये होता कि वो आते। आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद दोस टू फीमेल्स सेइंग, बिकॉज वो बात कहीं से भी पता चल सकती है। आई डिड हैव अ प्रॉब्लम जहां तक उन्होंने ये कहा था ना कि देखो इसके साथ इसने क्या किया, फिर अल्लाह ने इसके साथ क्या किया। मुझे वो एंगल, वो डायलॉग, वो चीज अच्छी लगी थी, बस वहां पे देना चाहिए था। उसके बाद के जो डायलॉग थे ना कि हाय बेचारी की शक्ल चली गई और जिस शक्ल पे वो फख्र करती थी और इसके साथ क्या होगा, वो नहीं होने चाहिए थे। बिकॉज दोज पीपल जो जेन्युइनली बर्न्ड विक्टिम्स होते हैं या एसिड विक्टिम्स होते हैं, मेरे ख्याल में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म की थिंकिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज से उसको कनेक्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई एम गोइंग इनटू डिटेल्स, बट दिस इज माय प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक कि वो शुरू के जो 2 सेंटेंसेस थे वो सही थे, उसके बाद वाली बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना। और ऐसे इंसान पे आप पिटी कैसे कर रहे हैं, आप तो उसको इबरतनाक दिखाएं ना। हाँ, नहीं, I completely agree। और ये बड़ी फाइन डिटेल्स होती हैं which takes a drama from here to here, बहुत जरूरी होता है। Coming to असफंद जी, असफंद का अंत आपको कैसा लगा? आप बताएं पहले, मैंने तो काफी बोल दिया। असफंद का तो मुझे समझ नहीं आया भाई, I don't understand। एक हट्टा कट्टा हेल्दी आदमी जो है वो गिर गया ऐसी जमीन के ऊपर और गया, मतलब इतना डिप्रेशन ने उनको अब्सॉर्ब कर लिया एट अ यंग एज, और एक बच्चा है उनका, he has a child who is with him, so Asfan actually had a lot going for him।
जो हो गया वो तो हो गया, वो आप चैरिटी वर्क करें, सोशल वर्क करें, जैसे भी आपको उसका अपने आप को रिडीम करना है, आप पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं उसमें, आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उसने नहीं ये दिल मेरा में भी जो दिखाया था, तो यू कुड सी कि अच्छा ये दोनों अब कुछ काम कर रहे हैं। Aman was also doing something to try and fix his own problems. So I was not happy with that ending at all. And end तो मुझे सबसे बुरा लगा राबिया कि वो दोनों के दोनों बराबर बराबर क्यों? Why has he been buried next to her? और उसका चलो अगर बहन ने कर दिया तो भाई उसकी फैमिली का कोई पूछने वाला नहीं है, आपने कैसे अलाउ किया कि आप उसके एक्स हस्बैंड को जिसकी वजह से वो मरी थी आप बराबर में उसको कर दें? इसकी तो I was not happy with the way they made Asfan out to be not the bad person in the end. Agreed, completely agree with you. मैं उसकी एक्सटेंशन में सिर्फ ये बोलूंगी कि मैं फिर ये बात भी सोच रही थी कि क्या होता अस्फी के साथ जिसपे हम खुश होते। मौत तो डेफिनेटली बहुत ही इजी सोल्यूशन था, और मुझे इस बात पे मेजर ऑब्जेक्शन है। ये वो 50% निशा के साथ पॉजिटिव वाला था, ये 50% नेगेटिव वाला जलन की एंडिंग पे। Why did you make him into a sympathetic? Why did you want us to think कि वो हम उसके लिए सिंपैथी करते? दो तीन चीजें थी। म्यूजिक जो आपने उस पे यूज किया उसके बैकग्राउंड में, अच्छा आप निशा पे जो म्यूजिक यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है, डन 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 वाला, ठीक है। यहाँ आप म्यूजिक कर रहे हो जो हीरो के पीछे, ही इज नॉट अ हीरो। प्लीज, मेरा मतलब मेरा गुस्सा, मुझे ना अंदर अपना खून उबलता हुआ महसूस हो रहा है इस वक्त, बिकॉज आई एम सॉरी, वो निशा के जितना या निशा से ज्यादा जिम्मेदार था। निशा तो फिर भी एक यंग लड़की थी जो उसमें आ गई है। निशा की फितरत, तुम्हारे पास तो बीवी थी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तुम तो एक एजुकेटेड मर्द, तुम्हारे ऊपर तो क्या ट्रिपल चार मर्तबा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। किस तरीके से आप अस्फी को ये बता सकते हैं कि मौत से उसको आसानी मिल गई? नहीं, उसको भी ऐसे ही जलाते, वो भी ऐसे रहता, उसका बच्चा बड़ा हो जाता जिसने उसको कोने में डाला हुआ होता, उसको कोई तो बस तफार कोड़ का मग्ज हो जाता। लिटरली मतलब आपने कैसे ये कर दिया? और मैं हैरान हूँ, मुझे राइटर से बहुत बहुत ज्यादा शिकायत है इस बात पे कि आप ये कह रही हैं कि जो करना है कर लो और मर जाओ और तुम्हारी माफी हो गई। उसके बाद बहन के डायलॉग नहीं, एंड देन म्यूजिक क्यों चलाया आपने? मुझे डायरेक्टर और मुझे टीम के साथ इशू है, सॉरी। वो म्यूजिक वो डिजर्व, ही इज नॉट अ हीरो। रिग्रेट में रह रहे तो रिग्रेट इज पार्ट ऑफ हिज सजा। रिग्रेट इज नॉट इनफ, आई एम सॉरी, रिग्रेट इज नॉट इनफ। मीशा के साथ जो दिखाया आपने, रिग्रेट इज नॉट इनफ फॉर दैट। तो आप उसको हीरो नहीं बना सकते, उस पर सैड म्यूजिक नहीं चला सकते, ये गलत है। उसके बाद आपने डायलॉग बहन को क्या दिए? चलो तुम आखिर में जिंदगी में साथ हो गए। एक्सक्यूज मी, मेरा जितना नॉलेज है, आई डू नॉट थिंक शी डिजर्व्स हिम इन हर एंड लाइफ। वो जन्नत में अगर गई होगी, पहले उसने खुदकुशी की थी ना, तो खुदकुशी की थी तो फिर तो मसला ही बहुत बड़ा है कि वो शायद जन्नत में नहीं जाए। लेकिन अल्लाह ताला मीशा जैसी लड़की को, मेरा नहीं ख्याल कि वो अस्फी जैसा वैल्यूलेस और बेवफा। आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या बात बता रहे हैं आप बता रहे हैं कि दुनिया में भी फेयरनेस नहीं है और अल्लाह क्या भी फेयरनेस नहीं है। यू एक्चुअली रियली थिंक दैट अल्लाह मीशा को अस्फी के साथ कर देगा? मतलब किस किस्म का डायलॉग था? मुझे तो मेजर मसला है मुझे ना इस चीज से, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आई वॉज फॉर जलन। मैं जलन जब भी बैन हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि जलन को बैन होना चाहिए था। मुझे एज अ कंटेंट पीस आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, और मुझे जलन के बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आते थे, लेकिन मुझे इंतहाई दुख है फॉर व्हाट द वे दे हैव एंडेड। और मुझे ये होता है कि आप लोगों को लगता है कि ये चीजें मैटर नहीं करती, ये चीजें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं। आप लड़कियों को, खानदान वालों को, मर्दों को ये बता रहे हैं कि अगर मर्द माफी मांग ले तो वो उसने जितना किया है वो किए, लेकिन औरत कुछ कर ले तो वो जलेगी और वो जिंदगी भर सफर करेगी। वो पागल है, मर्द बेचारा है क्योंकि उसने रिग्रेट। और तो मुझे ये बताओ कि अगर उसको निशा छोड़ के नहीं जाती तो क्या असफन को बुरा लगता? क्या असफन रिपेंट करता? नहीं। एग्जैक्टली। तो मतलब आप ये देखिए कि so major issues with this that I have. And again तुमने पॉइंट किया, मुझे तो शायद इतना हिट नहीं किया था, क्रिएटिविटी कहाँ चली जाती है हमारी? क्यों नहीं बन सकते हम क्रिएटिव? अगर हम जलन जैसा क्रिएटिव तो मैं नहीं बोलूंगी, बट
जलन में बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी थी, कुछ सीन्स बहुत अच्छे डायरेक्ट हुए हुए थे, बहुत सी बातें थी। जरूरत क्या है आपको एक चीज घिसी पिटी मोहब्बत यूज करने की? सीरियसली वो जो बालों वाला सीन है वो बहुत दफा हो चुका है, बहुत ड्रामों में हो चुका है। कम अप विद समथिंग न्यू यार। मतलब आई थिंक अरीज एंड एमर का अगर आपने इतना बड़ा इशू बनाया उनकी रोमांस, तो फिर उनको बी ग्रेड रोमांटिक कपल मत बनाए। बाय डूइंग दिस आपने उनको मेरे बी कैटेगरी कर दिया। ये वो जो फिल्में होती है ये होता है कि ए कैटेगरी देखो हमसफर है, बी कैटेगरी रोमांस देखते हैं अरीज और एमर देख लो, which I felt एमर से तो मुझे इश्यूज है, अरीज डिड नॉट डिजर्व। That's what I think. एमर से तो मुझे इश्यूज है। I feel okay again. एमर की को कुछ ना, मैं एमर ने एक दफा भी प्रॉपर, मतलब एमर ने जो किया वो जस्टिफाइड नहीं है और सब कुछ सही सही हो गया। हम जलन का रिव्यू करने वाले हैं एज अ होल ड्रामा इन अ सेपरेट वीडियो, ये हम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि वी होल्ड आवरसेल्व्स। लेकिन मुझे बस एक बात का जवाब दे दो कि आपकी जेब में से दूसरी घड़ी कैसे निकलती है उसी वक्त? एक आप पहनते हैं और दूसरी आप अपनी जेब में लेके घूमते हैं साथ साथ। क्या कह सकती हूँ यार मैं, क्या कह सकते हैं ना? क्या हाँ, और बस ये कि उन्होंने फाइनली नंबर ब्लॉक कर दिया, दैट वाज आल्सो समथिंग। शुक्र देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो यस, वी विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट जलन। एंड राबिया समझती हैं कि ये ड्रामा इतना बुरा नहीं था, और मेरे ख्यालात में अभी जरा उनको इकट्ठा करूंगी एंड बात करूंगी उसके बारे में। बट लेट्स मूव ऑन टू अ फाइनल ड्रामा टुडे, व्हिच इज घिसी घिसी पिटी मोहब्बत। जी, घिसी पिटी Before मोहब्बत। we start on Kisi Peti Mohabbat, I will forget. This week, coming week is very important. Tell me why. Do you know? This is the last week of 2020. It's not the last week of 2020. Two new dramas, जबरदस्त ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत हाई होप्स हैं यार, बहुत हाई होप्स हैं। डंक 23rd December Wednesday, I think, if I'm not wrong. I think so. Yes, 23rd है उसको पहली किस बार, और क्या मैं मुझसे वेट नहीं हो रहा यार। नुमान इजाज, बिलाल अब्बास, सना जावेद, मजा आने वाला है। हम आई थिंक हम गुस्से में और बड़ी कॉन्वर्सेशंस होंगी, और मैं मुझे लग रहा है बिलाल का नेगेटिव कैरेक्टर होगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड रक्से बिस्मिल इज कमिंग ऑन द 25th, सो दिस वीक आई एम होपिंग कि हमें कुछ अच्छे ड्रामे देखने को मिलेंगे, कि हम हर वीक सोचती होंगे यार अच्छा फिर ड्रामा देखना है, फिर रिव्यू करना है, हम लाइक यस ड्रामा देखना और अब हम रिव्यू करेंगे। आई रियली होप सो। हमारे पास चॉइस होगी कि हम ड्रॉप करें जो हमें सही नहीं लग रहे हैं। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि कहानी जहां शुरू होती है विद अ पावर कास्ट वो आगे भी उसी तरह चले। Yeah, that's very. If I'm not wrong, फैसल कुरैशी का ड्रामा अफेयर जो जंजबील ने लिखा हुआ है एंड सिराजुल हक साहब उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें बेवहाज भी है, वो भी दिसंबर के लास्ट वीक में शायद शुरू होने वाला है। So, अच्छा, और युमना एंड बहाज का कब शुरू हो रहा है? उस पे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब स्टार्ट हो रहा है, बट आई डू नो कि दे हैव रैप्ड इट अप ऑलमोस्ट। तो मे बी जैन, मे बी अभी तक मैंने उसके कोई टीजर वीजर की भी बात नहीं सुनी है, सो मुझे उसका नहीं आइडिया। Okay, so we'll go on. Yes, that's very exciting. मुझे ये दो तो पता थे, रक्सी बिस्मिल and Dunk, and I was looking forward. And lots of conversations coming up in Dunk जो पहले टीजर से शुरू हो चुकी थी ट्विटर पे, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो। अच्छा, घिसी पिटी मोहब्बत एंड राबिया जो है वो बशारत से मिल चुकी थी। बशारत ने बहुत सारी बातें उनको बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। अगर आपको नहीं पता कि रमशा खान एंड अब्बास अली में क्या कनेक्शन है तो आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको इंटरव्यू देखना पड़ेगा। जी, शादी हो गई राबिया? या शादी हो गई। आई वाज लाइक शादी रुक जाएगी, लेकिन शादी हो गई, तो आई वाज हैप्पी अबाउट दैट, यू नो। और थोड़ी सी मुझे इस बार के एपिसोड में 2-3 इश्यूज थे। मुझे शादी हो गई थोड़ी सी ड्रैग्ड भी मुझे लगी, इश्यूज भी थे, और मुझे मजे का भी लग रहा है। मुझे असमारा और जो उसके मियाँ का ट्रैक है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो और या एज इंटरेस्टिंग लगता है एज बशारत एंड सामिया। लेकिन बशारत और सामिया के साथ मुझे दो चीजें, एक तो शादी के वक्त जब वो जा रही है तो माँ बोल रही है, भाई why, what was the need to put in all of this, मुझे नहीं समझ आ रही। अगेन वो रात को उठी हुई माँ सोच रही है तीसरी शादी जो लड़कियां करती है वो चौथी। अरे ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? हेलो, किस्म की स्टेटमेंट है ये मुझे वो स्टेटमेंट याद आया, somebody had said जब तुम्हारा थर्ड बेबी हो जाता है तो फिर फोर्थ भी हो ही जाता है। किस किस्म की स्टेटमेंट है यार? I was literally मैं कहाँ जाके स्क्रिप्ट मारूं? मतलब इतनी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट के साथ ऐसी बातें क्यों बोलते हैं यार? होना है
होता है, मतलब सामिया ने खुद तो नहीं बोला अब तक कि मुझे मुझे तलाक कर दो या मेरे मियाँ को मारो, उसके साथ जिंदगी के हालात हो रहे हैं, ठीक है। Yeah. फिर सो आई वाज रियली अपसेट, आई वाज रियली यू नो, Hmm. जब मतलब मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा था ऐसी बातें सुन के। Yeah. फिर और वो जो भाभी वाला सीन है वो इंटरेस्टिंग भी था, थोड़ा टिपिकल भी था, बट आई गेस अगर इस किस्म की औरतें इस सिचुएशन में होती है तो दे डू फील थ्रेटेंड। और शायद वो, मुझे लगता, तुम्हारा ख्याल है कि डीपली कहीं वो दिल में उसको पसंद करती है, इसलिए वो Yes, for sure. 100%, because वो तो उसने उसको बहलाने के लिए कहा था कि मुझे ये वो स्ट्रेस हो रहा था कि तुम हमें भूल जाओगे हमारा। एक्चुअली तो शी डजंट वांट हिम टू मैरी एनीवन, शी वांट्स हिम, क्योंकि पीछे भी दिखाया था ना कि वो मुझे बन कबाब खिला दो या मुझे मछली खिला दो या लेके जाओ, जो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप हो सकती थी। इट डिडंट हैव टू बी लाइक दिस, बट शी कैन एक्चुअली फील। मेरा सवाल ये है कि डू यू थिंक बशारत कुड हैव मेड दिस बेटर? जैसे जब वो कह रही थी मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकती शादी में, तो मे बी ही वुड हैव सेड कि आर यू फीलिंग लाइक दिस, आप मेरे साथ चलें, आप तो मेरी फैमिली हैं, व्हाटएवर। उसने भी तो कह दिया ना उठा के कि मेरा भाई तो है नहीं, मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, तुम तो यू आर नो वन फॉर मी। सो आई थिंक सो बशारत ने इतना किया है, वो क्यों बोले? I'm sorry. या I don't think so. बशारत ने इतना किया उसकी, अभी भी देखो वो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब है। हाँ, और उसका दुख जायज है बशारत का, उसकी डिसअपॉइंटमेंट, उसकी सैडनेस बिल्कुल जायज है। और वो कह भी इसलिए रहा था कि कहीं तो शायद भाभी को थोड़ा वो हो और वो चले, लेकिन भाभी पे कोई असर नहीं हुआ। जो चीज मुझे वो की वो ये था कि जब उसकी भाभी का रात को तबियत खराब होती तो भाई उसका बेटा इतना बड़ा था कि वो ही इज बिग इनफ कि पुलिस उसको लेके जाए और वो चोरियां करे, तो माँ को हॉस्पिटल लेके जाता, बोलता हाँ, हॉस्पिटल लेके जाए। So, लेके जाता और अपनी बीवी को तो बता के जाए कि हाँ, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, वो इंतजार कर रही है कमरे में, तो वो आप कमरे में ही नहीं गए उसके बाद। और सामिया का भी, अगर मैं सामिया की जगह होती तो आई वुड हैव गॉन विद माय हस्बैंड, आई वुड हैव सेड कि चलो हाँ, साथ लेके चलते हैं। मतलब सो मुझे ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही थी कि ये जो उन्होंने दिखाया है वो भाभी ने ऑन पर्पस ये किया क्योंकि शादी वाली रात खराब हो जाए, उनकी रिलेशनशिप खराब हो जाए, इसलिए वो सब किया। तो वो जो औरतें गिव इन कर देती है ना इस तरह की चीजों पे और गुस्सा हो जाती है मियाँ, मेरा ख्याल है उसका ये सोल्यूशन होना चाहिए कि मियाँ के साथ और मोहब्बत से करो, ताकि उन जो ऐसी औरतें भाभी जैसी उनके प्लान नाकाम हो जाए। यू नो लाइक हाँ, सामिया टेकन हिम, गॉन टू द हॉस्पिटल विद हिम। सामिया कहती ये ना या इसमें दिखा रहे हैं, बेअदब में जो दिखा रहे हैं ना कि वो हाजिर हाँ, अली का जो कैरेक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसने सबको साइड पे कर दिया कि मैं सास का ख्याल रखूंगी, हाँ, हाँ, योर हैंड्स, हटा दो उसको। तो यही चीज है कि हम चीजों को यूज करते हैं स्टोरी को आगे ले जाने के लिए, कभी कभी एज 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 इट सूट्स द राइटर एंड द डायरेक्टर, बट थोड़ा इंटेलिजेंटली करे तो चीजें इंटरेस्टिंग भी हो सकती हैं। तो या सो वो है अगला प्रोमो, बहुत मुझे अब उसको देखकर ही मुझे कुछ हो रहा था। आई थिंक तुमने देखा है प्रोमो? मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह। आई नो कि वो भाभी के साथ उसकी कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होती है सामिया की, बट आई कांट रिमेम्बर व्हाट डिड शी से। नहीं वो मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तुम देखना, एक बड़ा इंटेंस सीन आने वाला है। हाँ, आई एम क्यूरियस। अच्छा, किसी भी मोहब्बत का ये मजे का है कि यू कीप गेटिंग आगे होगा क्या, लाइक आई वांट टू नो कि सामिया और बशारत की का ब्रेकअप होगा क्या, हाउ विल इट हैपन, व्हाट विल बी द रीजन दैट सामिया विल लीव और ही विल लीव सामिया, यू नो। मुझे लगा शायद अभी इस फांसी वाली बात पे कुछ हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। या उसने जैसी कहा ना बशारत ने कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता, उस पे एकदम से सामिया ने देखा उसको, हाँ, तो शी वाज तो फॉर मी आई थिंक बशारत उसको अपनी माँ ही समझता है थोड़ा। उस डायलॉग पे मैं भी थोड़ा सा हुई कि शायद इसके दिल में भी जगह है, ये समझ नहीं रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द माशरा एंड बच्चे वो शायद नहीं कर पा रहे शादी। लेकिन उसके बाद जब वो सामिया के ऊपर इतना फिदा है तो मुझे लगा ये इसको एक्चुअली अपनी माँ जैसा समझता है, इसलिए एंड ही फील्स रिस्पांसिबल, यू नो, ही फील्स या पिटी फॉर देम। अच्छा, आई रियली वांट टू एडमायर जवेरिया बासी की जो भाभी है, उनकी एक्टिंग, शी वाज रियली गुड, एंड आल्सो द एक्टिंग ऑफ बशारत व्हिच इज अली अब्बास। बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बहुत जबरदस्त, लाइक मजा आ रहा था उनको देख के। और फिर वो जो गाना गा रहे हैं, मुझे सिर्फ अली अब्बास से शिकायत है कि उन्होंने हमारे शो में गाना नहीं गाया, और उधर तो 3 गाने गा रहे हैं। मैंने कहा भी था कि प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दें। सो और बड़ा अच्छा गा रहे हैं। ही इज लाइक नहीं नहीं मैं नहीं गा सकता, मुझे, मैं तो गाई नहीं, मुझे, बट ही एक्चुअली सिंगिंग वेरी वेल। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ अस्मारा एंड हर हस्बैंड? तो अस्मारा एंड हर हस्बैंड का मुझे ये था कि वो जो है ना शोएब थोड़ी से पैसिव अग्रेसिव हो रहे हैं एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि ही वांट्स हर आल्सो, और वो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं साइको केस बन गया हूँ कि मैं बार बार अपने आप को सूंघ रहा हूँ। एंड अस्मारा का भी मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा समझ आया कि शी सेड कि मुझे पता है कि आदमियों की अना होती है और उनको नहीं अच्छा लगता, बट वो जो बात
you were saying, Rabia, in the last episode that she actually likes him and she doesn't want the divorce. And I'm glad she said मैंने फाड़ दिए वो तलाक के papers. तो I would like to see कि ये किस तरह resolve होता है ये issue. I would, for me, I think Asmara is the only person who can give him that confidence back now. She took it away from him and she can give it back to him. But yeah. So I feel उसकी माँ का जो रोल है ना उसको अंडर प्ले किया गया है and it's not realistic also. ऐसा नहीं होता है. माएँ और कोई भी घर में होता है ना तीसरा फर्द और इस किस्म की चीज होती है उसमें वो लोग इंटरफेयर जरूर करते हैं. मुझे बड़ी हैरानी है कि माँ देख रही है कि क्या मसला चल रहा है. उसने बहू को एक दफा भी समझाने की कोशिश नहीं की, बहू और बेटे के रिश्ते को इस्तवार करने की कोशिश नहीं की. वो बैठी कार्ड खेल रही है अपने साथ. भाई तुम्हारा बेटा कब तक सब्र करेगा? ये लड़की बोल रही है दे आर 10 गर्ल्स जो ऐसी हालात की मारी भी होंगी कि वो उस बंदे को बर्दाश्त कर लेंगी जो भी उसका मसला हो. वो दूसरी ले आएगा तो फिर तो अस्मारा नहीं रह सकती. एंड मतलब किन ख्वाबों में यहाँ पे आई फाउंड इट टू बी अ रियली बिग लूप होल इन द स्टोरी दैट माँ कुछ भी नहीं कर रही है. आई फील माँ को समझाना चाहिए अस्मारा को, सास को, कि तुम जाओ उसकी तरफ कोई इनिशिएटिव लो. बेटे को थोड़ा कॉन्फिडेंट देना चाहिए. तो यहाँ पे जो थर्ड एक चीज चाहिए उनको वो हो. और अस्मारा भी बैठी हुई है, वो गेम्स खेल रही है और वो डर गई है दोनों जब वो आई. और फिर वो मुझे स्टेप अच्छा लगा शोएब का कि वो आया और ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई रियली अप्रिशिएटेड दैट. बट उसके अलावा जो चीजें वो मुझे थोड़ी सी मुझे ये भी नेचुरल लग रहा है कि ही इज सो कॉन्शियस, लेकिन अस्मारा पे उसका आउटबर्स्ट मुझे जस्टिफाई नहीं कर रहा. आई डू अंडरस्टैंड इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था कि वो उसको छोड़ के चला जाता या कर लेता. भाई वो सोचो कि जो भी है वो तुम्हारे पास वापस आई है तो इसको तुम इस तरीके से वापस आई है. लेकिन आई थिंक क्योंकि तुमने इतनी बुरी तरह उसको डांटा था और गलत अल्फाज एक्चुअली आई वुड से इस्तेमाल की, एक्सट्रीम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, तो यू हैव टू गिव हर द कॉन्फिडेंस बैक. आई वाज थिंकिंग जब वो कार्ड्स खेल रही तो फिर वो आके बैठेगी उसके बराबर में, और जब वो बैठेगी तो कुछ लुक्स बी समथिंग इन व्हिच ही वुड हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक. सो दैट नीड्स टू हैपन इन देयर रिलेशनशिप, अदरवाइज तो ये गई वो भी. और जब उसको कहता है ना कि मेरा दिमाग पागल हो रहा है कि मैं हर वक्त स्प्रे करता रहता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ परफ्यूम खरीदती है, हजारों. ज्यादा फिल्मी होके मैं सोची थी इस बार बोलेगी फेंक दो उन परफ्यूम्स को, तुम जैसे हो मुझे तो बस तक इस बदबू के साथ कबूल हो. नहीं भाई एक तो इतनी मुश्किल से दुरुस्त किया है उसको. हाँ बट ओके आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग बट आई एम जस्ट सेइंग टू something to that effect अस्मारा बोल सकती थी. बट ठीक है, लेट्स सी आगे ड्रामा कैसे चलता है. मे बी अगली किस्त में कुछ और डेवलपमेंट ऐसी हो जो अच्छी हो और जो लॉजिकल लगे. लाइक 2-3 चीजें अच्छी हो रही है ना कि वो आके उनके साथ बैठने की कोशिश करता है. ऑफिस में भी फाइल मंगवाने से पहले ही डज दैट. सो वी आर सीइंग अ प्रोग्रेस इन शोएब्स बिहेवियर. यू नो ही इज नॉट इग्नोरिंग इट. No, I am liking that, and yes, I think let's see आगे जाके क्या होता है. एक छोटी सी चीज I forgot to say about Samia. I'm loving her forward-looking character. जब उसकी बहन ने भी आके कहा कि रिज जो है वो तो बेस्ट था, उसने कहा कि 8th ग्रेड में हम 7th ग्रेड का सबक तो नहीं पढ़ते ना. And she told him also, बशारत के मुझे जिंदगी में दूसरी दफा मोहब्बत हुई है. तो she is going ahead. Second marriage was not her fault, and this is for all those families जिसमें लड़कियों की शादी होती है और खराब होती है, वो घर आती हैं. सो फॉर द घर वाली टू ब्लेम हर फॉर दैट इज वेरी अनफेयर. अगर उसकी 3 शादियां हुई हैं, 2 वो खुद से कर रही है, एक उसको बिल्कुल नहीं करनी थी. सो ये एक बात आई थिंक पीपल शुड रिमेम्बर. या ठीक है जी, हम रैप अप करते हैं एंड we'll take off. आप कमेंट्स में बताएं कि आपको जलन की एंडिंग कैसी लगी. डू यू एग्री विद आवर एनालिसिस, डू यू एग्री विद आवर रिव्यू? अपने कमेंट्स में जरूर शेयर करें एंड we'll see you soon. खुदा हाफिज.